मुक़द्दस सफ़र हज की शुरुआत अब हो रही है और अब जो आज़मीन हैं उनके मुक़द्दस सफ़र पर जाने का सिलसिला शुरू होगा। हिंदुस्तान से भी हुज्जाज के जाने की तारीख अब करीब आ रही है और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर से 18 तारीख से हुज्जाज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने का सिलसिला शुरू होगा। जी हां, 18 अप्रैल से हुज्जाज के मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि हज का मौका साल में एक बार आता है, इसके लिए पूरे साल दरअसल तैयारियां की जाती हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे पॉइंट होते हैं, कई ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जहां से रवानगी होती है। खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो हुज्जाज हैं उनकी रवानगी श्रीनगर एयरपोर्ट से होती है। तो ऐसे में अब श्रीनगर के आज़मीन की जो रवानगी है वो 18 अप्रैल से शुरू हो रही है। और आपको बताते चलें कि इस बार जम्मू कश्मीर से जो कुल आज़मीन की तादाद है वो 4701 है, यानी 4701 आज़मीन इस बार मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। 18 अप्रैल से ये रवानगी शुरू होगी और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस बार 18 अप्रैल से श्रीनगर से रवानगी होगी और ये फ्लाइट्स का सिलसिला 20 मई तक जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर एक महीने तक ये जो हुज्जाज हैं, जो आज़मीन हैं, उनकी रवानगी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दरअसल इस बार जो आज़मीन हज पर जा रहे हैं इसमें कई बहुत अहम बातें हैं। जो सबसे अहम बात कि इस बार मशरिक़ वस्ता में दरअसल तनाव है, बहुत ज़्यादा कशीदगी है। अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग चल रही थी। हालांकि इस वक्त तो जंगबंदी है और जंगबंदी के बाद एक राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अभी मुस्तकिल तौर पर जंग का खात्मा नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या अगर जंग दोबारा से शुरू होती है, क्या इसके कुछ असरात हज पर भी पड़ सकते हैं? क्या इसका कुछ असर जो है वो मुक़द्दस हज पर भी पड़ सकता है? हालांकि इससे पहले भी इस तरह के हालात कई बार आए, कई बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कशीदगी रही, लेकिन हज पर असर नहीं पड़ा। लेकिन क्योंकि इस बार मशरिक़ वस्ता के अंदर ही हालात ख़राब हैं। आपको याद होगा कि जंग के बीच में ईरान ने कई बार अमेरिका में, सऊदी अरब में जो अमरीकी तंसीबात हैं उन्हें निशाना बनाया था, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। ईरान की तरफ से कई ड्रोन और मिसाइल हमले सऊदी अरब और रियाद में भी किए गए थे। और दूसरी जो बड़ी एक परेशानी है इस बार सफ़र हज में, जो एक क्योंकि इस बार का सफ़र पिछले और जो सफ़र हैं उनके मुकाबले में इस बार का सफ़र ज़्यादा महंगा माना जा रहा है। इस बार जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हज पर बढ़ गए हैं। तो इस वजह से आज़मीन के लिए इस बार कई बड़ी परेशानियां, कई बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन इसके बीच में एक उम्मीद की किरण दरअसल ये भी है, एक बड़ा हौसला ये भी मिल रहा है कि 18 तारीख से 18 अप्रैल से सफ़र हज की रवानगी शुरू हो रही है। आज़मीन दरअसल पूरी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो भी मुकम्मल हो चुकी है और अब श्रीनगर एयरपोर्ट से 18 तारीख से 18 अप्रैल से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दरअसल होता यह है कि जो आज़मीन पहली तारीख में, यानी इब्तिदाई और शुरुआती तारीख में जो आज़मीन सऊदी अरब जाते हैं उन्हें पहले दरअसल मक्का लेकर जाया जाता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो शुरुआती तौर पर आज़मीन जाते हैं वो दरअसल सीधे मदीना मुनव्वरा जाते हैं और फिर 10-15 दिन वहां पर रुकने के बाद मक्का मुकर्रमा इन आज़मीन को लेकर आया जाता है। या फिर पहले आज़मीन मक्का मुकर्रमा आते हैं और उसके बीच फिर मदीना मुनव्वरा की रवानगी होती है। तो इस तरह से कुछ शेड्यूल रहता है। लेकिन हज के जो 5 अय्याम और जो सबसे अहम जो रुकन है उनमें दरअसल शामिल होना सबसे अहम होता है, जो हज के मेन अरकान होते हैं। ऐसे में जो अच्छी खबर यही है कि 18 अप्रैल से आज़मीन की रवानगी शुरू हो रही है और इस बार जम्मू कश्मीर से 4701 आज़मीन सफ़र हज पर रवाना होंगे और इसके लिए तकरीबन एक महीने तक फ़्लाइटें मुख्तलिफ अय्याम में, मुख्तलिफ दिनों में एक तरह से जारी रहेंगी। और इसके लिए इंतज़ामिया ने भी कमर कस ली है, आज़मीन को किसी तरह की परेशानी न हो, तमाम सहूलतें मुहैया कराई जाएं, इसके लिए तमाम तैयारियां एक तरह से पहले ही मुकम्मल कर ली गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर जद्दा पहुंचने या फिर मक्का मुकर्रमा पहुंचने तक, वहां पर
ठहरने, वहां पर उनके रहने, इबादत में किसी तरह की परेशानी न होने पाए, बहुत आराम से सफर हज के ये जो पूरे अय्याम हैं फरीज़ हज के, ये बहुत कायदे से गुजरे। इसको लेकर इंतजामिया ने पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज की तैयारियों को लेकर पहले ही हिंदुस्तान से एक वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वहां तमाम इंतजामात का जायजा लिया था। ऐसे में अब सऊदी सफर हज पर जाने के लिए आजमीन का जो पहला काफिला है वो 18 अप्रैल से रवाना होगा और 20 मई तक आजमीन की रवानगी का यह सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इस बार 4701 आजमीन की जो तादाद है वो माजी के मुकाबले में बहुत कम एक तरह से मानी जा रही है, वरना इससे पहले जम्मू कश्मीर से सिर्फ जो आजमीन की तादाद होती थी तकरीबन 10,000 के करीब हुआ करती थी, लेकिन इस बार यह तादाद घटकर 4701 है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महंगाई के दौर में, जंग के इतने सख्त अय्याम में, और अब तो सऊदी अरब के अंदर मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसे अय्याम में भी एक बड़ी तादाद आजमीन की सफर हज पर जा रही है और हम यही उम्मीद करते हैं कि देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और सब के लिए, एकता और भाईचारे के लिए और अमन और खुशहाली के लिए ये आजमीन वहां पर दुआएं करेंगे और एक अच्छी नीयत के साथ ये सफर हज पर रवाना होंगे और बहुत कामयाब सफर हज जो मुकद्दस सफर है वो एक तरह से मुकम्मल होगा।